Good morning, everybody, and we will solve yesterday's problem of section. And in that problem, it is mentioned that a square prism of 40 mm base edge and 100 mm height, एक स्क्वेयर प्रिज्म जिसका बेस एज 40 mm है और हाइट 100 mm है, वो उसके एक कॉर्नर पे एचपी में लाए होता है। तो एचपी में लाए होता है तो मुझे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट करना पड़ेगा बिलो एक्स वाई लाइन, और स्क्वेयर का कॉर्नर एचपी में है, इसलिए दोनों साइड को मुझे कॉर्नर लेने हैं। नाउ वी हैव सॉल्व्ड सच टाइप ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, यू नो हाउ टू ड्रॉ दी such a square lying on its corner in HP। और ये प्रिज्म है तो हर एक कॉर्नर को कितने नाम आएंगे? एक नाम आएगा या दो नाम आएंगे? रिप्लाई मी फास्ट। दो, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस इज A and 1, B and 2, C and 3, D and 4। ये प्रिज्म है तो एक दूसरे के सामने जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हें हम फेंट लाइन से जोड़ेंगे, डार्क लाइन नहीं दिखाएंगे। डार्क लाइन हम सिर्फ पिरामिड में दिखाते हैं। तो यहां मैं नाम दूंगा O, O और O1। नाउ ऑल द पॉइंट्स आई विल टेक इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ प्रिज्म। और एक्सिस की हाइट कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। और यहां सेंटर में जो पास होगा वो होगा एक्सिस। ये तीनों लाइन फेन ड्रॉ करूंगा और उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 100 mm। in this way। ये लाइन है एक्स वाई लाइन। पर्पसफुली मैंने ये राइट कॉर्नर में ड्रॉ किया है। आई विल हैव टू मेंशन द डायमेंशंस। and this is 40। ओके, अब हमें इसे नाम देने हैं। दिस कॉर्नर इज A डैश, हियर B डैश, O डैश, D डैश, this point is C dash। Similarly here 1 dash, 2 dash, O1 dash, 4 dash, and last point is C dash। तो मैंने ऊपर का व्यू फेंट क्यों निकाला है? बिकॉज इट इज कर्ड बाय ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से ये कट होता है। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर आता है। ओके, तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर आता है, इसलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर का जो व्यू है वो पहले मैंने फेंट निकाला है। और यहां अब मैं जो कुछ भी वो कटिंग कंडीशन है, सेक्शन लाइन की कंडीशन है, ये कंडीशन मैं यहां पुटअप कर दूंगा। नाउ can you tell me how sectional plane is passing through that particular object? कहां से पास होता है? सेक्शन लाइन कहां से पास होती है? मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। मिड पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 45 डिग्री। यस।
So first of all, on axis you will have to mark the midpoint. अब 100 mm उसकी हाइट है, तो मिड पॉइंट किस पर आ जाएगा, कितने mm पे आ जाएगा? 50. एब्सोल्युटली करेक्ट, 50. और अब 50 के यहां मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल लाइन निकालूंगा, फेंट, और यहां 45 डिग्री की एक फेंट लाइन बना दूंगा. और इस लाइन को नीचे खींचूंगा, ये देखिए, in this way, and then I'll make it dark with the sectional line. तो देखिए, जो ये फेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो कितनी यूजफुल होती है, कितनी जगह वो हमको मदद करती है. इन दिस वे. और इसके जो दोनों एंड हैं वहां मैं छोटे छोटे सॉलिड रेक्टेंगल बनाऊंगा. ये रेक्टेंगल क्यों बनाने हैं? क्योंकि ये रेक्टेंगल एक्सिस लाइन और मेरे सेक्शन लाइन का जो डिफरेंस है वो इंडिकेट करते हैं. इस लाइन से पता चलता है कि तुम्हारी लाइन एक्सिस लाइन है, सेक्शन लाइन है. और मैंने जैसे कल कहा था, इस सेक्शन लाइन को आप नाम भी दे सकते हैं, ए ए या बी बी, सी सी, एरो के ऊपर ए ए, यानी यहां ए, यहां ए, ऐसे आप नाम भी दे सकते हैं. देन ऊपर का पार्ट कट होने के बाद निकल जाएगा, नीचे का पार्ट वैसे के वैसे ही रहेगा. तो नीचे का जो पार्ट है वो मुझे क्या करना है, डार्क करना है. इन दिस वे. ये जो बीच में की लाइन है वो डार्क आएगी, क्योंकि ये देखिए बी और टू, ये जो एज है, टू और बी, ये जो एज है वो एज सामने आती है, कॉर्नर सामने होने की वजह से. नाउ यू विल हैव टू मार्क द कटिंग पॉइंट. तो पहले मैं यहां आ जाता हूं. 1 डैश ए डैश, कितने एजेस हैं? 1 एजेस हैं, तो एक ही पॉइंट यहां आएगा. अब यहां 1 2 3 4 भी मैंने यूज किया है, ABCD भी मैंने यूज किया है. मैं जब यहां नाम दूंगा तो मैं अब लेटर यूज करूंगा PQRS, P डैश. अब यहां बताइए 2 to B और 4 to D कितने स्लैंट एजेस कट होते हैं? कितने स्लैंट एजेस कट होते हैं? 2 स्लैंट एजेस कट होते हैं. यस. तो यहां 2 पॉइंट आएंगे, Q डैश, R डैश, और C डैश यहां 3 चाहिए. जस्ट अ मिनट. थ्री डैश, C डैश, ये जो स्लैंट एज है वो भी यहां कट होती है. तो यहां जब मैं नेम देना चाहता हूं तो कितने पॉइंट आएंगे? 1 आएगा, एंड दैट विल बी S डैश. ओके. अब थोड़ा इमेजिनेशन लगाइए. इमेजिनेशन लगाने के बाद आपको यह पता चलेगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही कट है. ओके. तो जब मैं ये पॉइंट ड्रैग करूंगा तो देखिए, ये P पॉइंट में जब नीचे खींचूंगा तो जहां A और 1 का पॉइंट है वही मेरा P आएगा. जब मैं ये
Q और R पॉइंट नीचे खींचूंगा तो ये भी इन दो कॉर्नर पे आएगा। तो जो पॉइंट मेरा B है वो मेरा हो जाएगा Q, और D का पॉइंट हो जाएगा R। सिमिलरली यस का पॉइंट में भी मैं जब नीचे खींचूंगा तो वो आएगा C और 3 के पॉइंट पर, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट कट होता है। यहां मैं नाम दे दूंगा S। यानी कि पूरा का पूरा जो प्लेन है वो प्लेन ही कवर हो जाता है इस डायग्राम में। इसलिए पर्पसफुली मैंने ये प्रॉब्लम लिया है कि ये चारों के चारों पॉइंट ये आपको सेक्शनल टॉप व्यू में ऐसे नजर आएंगे, एंड यू विल हैव टू मेक इट हैच्ड। आपको इसको हैचिंग करना है, या कोई भी पॉइंट किधर भी आपको रोटेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। और ट्विस्ट ये है कि आप देखिए कि यहां टॉप व्यू में आपको पूरा का पूरा स्क्वायर हैच्ड दिखाई देता है, लेकिन ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या आता है, दैट इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू हमने ड्रॉ किया है। अब हमें ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। Have you completed this much part? हेलो? यस सर। यस सर। तो अब अगर आप इस पेज पे देखोगे तो मुझे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां एक से x1 y1 पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट जो है वो आगे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे इन दिस वे, और XY लाइन से नीचे के डिस्टेंस लेके यहां मार्क करने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए कि मेरे पेज में स्पेस यहां अवेलेबल है क्या? हेलो? नहीं है। ओके, तो कई कई बार जब आपके ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं होती है ऊपर या नीचे, या कभी कभी हमारा जजमेंट गलत हो जाता है। ओके, कधी कधी काय होतं की प्रॉब्लेम ड्रॉ करत असताना आपलं जजमेंट चुकतं डायग्राम ड्रॉ करायचं, आणि मग आता ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कसा काढायचा हा प्रश्न आपल्या पुढे निर्माण होतो। आता तुम्ही जर x1 y1 डायग्रामच्या बाहेर अशा पद्धतीने काढली, अगर आप x1 y1 डायग्राम के बाहर इस तरीके से आपने निकाल दिया तो देखिए स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो और एक मैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि जब स्पेस अवेलेबल ना हो तो हमें ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कैसे ड्रॉ करना है। मेथड सेम ही है, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो सेक्शन लाइन है, ओके, सेक्शन लाइन यानी जिसपे P डैश Q डैश R डैश और S डैश पॉइंट है, ये सेक्शन लाइन कॉपी करके हॉरिजॉन्टल वे से ड्रॉ करनी है। सी हाउ आई एम ड्रॉइंग। आपको क्या करना है, ओपन स्पेस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेक्शनल लाइन ड्रॉ करनी है।
इन दिस वे। ये सेक्शनल लाइन है। सेपरेट। अब हम इस डायग्राम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने एक सेपरेट से सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी है। इस सेक्शन लाइन के एंड पे जैसे मैंने यहां बनाया है वैसे हम एरो मार्क बनाएंगे। और यहां पहले हम यहां पॉइंट मार्क करके लेंगे, जो होगा मेरा पॉइंट P। पहले हम क्या करेंगे, P पॉइंट मार्क करके लेंगे, P डैश। अब P डैश टू Q डैश R डैश ये डिस्टेंस मेजर करके लीजिए। कितना है ये डिस्टेंस, P डैश टू Q डैश R डैश? हाउ मच इट इज? 40 मैडम। 40 mm। 40 mm है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है P डैश Q डैश ऊपर के, ये सेक्शन लाइन का बोल रहा हूं मैं, सेक्शन लाइन का डिस्टेंस कितना है? P डैश टू Q डैश R डैश सेक्शन लाइन का डिस्टेंस, इज इट 40? यस सर। या तो 40 mm पे आपको क्या करना है, यहां और एक पॉइंट बना देना है इन दिस वे। उस पॉइंट को नाम देना है Q डैश R डैश। अब Q डैश R डैश टू S डैश कितना है? Q डैश R डैश टू S डैश 40 mm। 40 mm ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम ही आना चाहिए। तो यहां मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया और उससे नाम दे दिया S डैश। यानी मैंने क्या कर दिया, ये जो लाइन है ये लाइन फिर से यहां ड्रॉ कर दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, इसे पैरेलल एक मैं क्या निकालूंगा, एक्सिस निकालूंगा। इसे मैं नाम दूंगा x1 y1। and I will fetch all the points in downward direction. यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन सेपरेट निकल रहा हूं, लेकिन ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ही निकल रहा हूं। ओके, यानी जो लाइन यहां है P डैश Q डैश R डैश S डैश, ये लाइन यहां आ गई। जो x1 y1 की लाइन में ऐसे निकालने वाला था वो यहां आ गई, और जो पॉइंट मैं एक्सटेंड करके x1 y1 के पार ले जाना चाहता था और जहां मैं ट्रू शेप निकालना चाहता था, वो सारा जो स्पेस है वो यहां आ गया। समझ में आ गई ये बात? हेलो? यस सर। हाँ, तो अब क्या करना है, मुझे डिस्टेंस मार्क करने हैं। तो अगर मैं P डैश Q डैश का ये जो लाइन है, ये प्रोजेक्टर है, ये ऐसे एक्सटेंड करके उस पे जो मैं डिस्टेंस मार्क करना चाहता हूं, वो डिस्टेंस XY लाइन के नीचे के डिस्टेंस होंगे। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। या तो पहले मैं क्या करूंगा, P का डिस्टेंस मेजर करूंगा और P पॉइंट मार्क करूंगा। तो यहां मेरा P पॉइंट हो गया। फिर मैं
इस पॉइंट से आर का डिस्टेंस लूंगा और यहां आर का डिस्टेंस डाल दूंगा। सिमिलरली इसी पॉइंट पे क्यू भी आता है, तो क्यू का भी डिस्टेंस यहां डाल दूंगा। एस पॉइंट पे ये एस का डिस्टेंस ले लूंगा, पी और एस इक्वी डिस्टेंस हैं, तो यहां मेरा एस पॉइंट आ गया। मैं इसे नाम दे दूंगा, यहां होगा मेरा आर, यहां होगा मेरा क्यू और यहां होगा मेरा एस। ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब इस चारों पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा। और देखिए कि कौन सा शेप आता है। स्क्वायर नहीं आता है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या आएगा, कैसा आएगा, ड्रॉ कीजिए और मुझे भी बताइए। Yes, please. Have you drawn it? In this way, you will have to hatch it. Tell me the shape of your true shape of your section. Nature, its nature. कैसा शेप आएगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन का? स्क्वायर तो नहीं आएगा, एम आई करेक्ट? या स्क्वायर आ गया है? कौन सा शेप आएगा? हैव यू कंप्लीटेड इट? आर यू ड्राइंग इट? Yes, sir. हाँ, तो कौन सा शेप आ गया है मैडम आपके डायग्राम का? रोम्बस शेप आ गया है, स्क्वायर शेप आ गया है? रोम्बस सर। एब्सोल्युटली रोम्बस करेक्ट। सर। Rhombus. यस, रोम्बस आ जाता है। ओके, रोम्बस आ जाएगा। So here you can write that this is your front view. This is your sectional top view.
and this is your true shape of section. And in this way, the problem is finished here. Have you completed it? Have you finished it? Yes, sir. Okay. Those who have not completed it, those who have joined late, I will provide 2-3 minutes time to you. Complete it fast. Okay. So in this way, we have learned 4 types of the cutting plane in this section chapter. Which are those 4 planes? Those who have completed the problem, please tell me. First cutting plane is yes, first cutting plane is horizontal plane. Please keep in mind, first cutting plane is, reply me, horizontal. Yes, horizontal cutting plane. Horizontal cutting plane coming in above XY line or below XY line? Above. Above XY line. Yes, yes. Talk. At a time, if you will talk 2, 3, 4, 5 say student, no problem from my side. It is coming above XY line. It cuts the object in a front view. Okay. Now, second cutting plane. Vertical. Absolutely correct. Vertical cutting plane cuts the object in Below XY. below XY line. Yes, it means in top view. Okay. Yes, sir. Then third, Auxiliary. auxiliary what? पूर्ण नाव सांगा त्याचं. Auxiliary cutting plane. Auxiliary inclined plane. Oh, auxiliary inclined cutting plane. Auxiliary inclined plane cuts object in ऑक्झिलरी इन्क्लाइन्ड प्लेन कुठं कट करते? HP ला. HP ला कट करते. HP ला कट करत नाही, HP मध्ये येतंय ऑब्जेक्टला कट करते. Incline. Yes, it is inclined to HP.
ओके, आणि तो कुठे येतो? अबव XY लाइन और बिलो XY लाइन? Above. Above. Above XY line. Yes, absolutely correct. Then last cutting plane. It is auxiliary. Last cutting vertical plane. Yes, it cuts the object in above HP or above XY line or below XY line? Below. Below XY line. Yes, टॉप व्यू में कट करता है. तो हमेशा आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन फ्रंट व्यू को कट करते हैं और वर्टिकल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ये ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू में कट करते हैं. ओके, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जो है उसमें आपको सेपरेट ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में आपको ऑक्सिलरी प्लेन मेथड यूज करके x1 y1 ड्रॉ करके सेपरेट ट्रू शेप ऑफ सेक्शन साइड में दिखाना पड़ता है. ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ आई वांट टू गिव यू द मोर आइडिया अबाउट द हैचिंग लाइन. हमने यहां सब जगह आपने दिखाया है कि आपको ये सेक्शन जहां है वहां हमने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की है. तो मैंने बहुत स्टूडेंट के प्रॉब्लम देखे हैं. ओके, हैव यू कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम? हैव यू कंप्लीटेड इट? यस सर. ओके, सो आई विल क्लियर इट. तो मैंने बहुत से स्टूडेंट के जो डायग्राम्स हैं वो देखे हैं और उन डायग्राम में उन्होंने डिफरेंट तरीके से हैचिंग लाइन ड्रॉ की है. आई वांट टू शो यू. तो कोई स्टूडेंट है, उन्होंने हैचिंग लाइन जब भी ड्रॉ की है तो उन्होंने ऐसे ड्रॉ की है. बस हो गया. कुछ स्टूडेंट ने हैचिंग लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ की है. कुछ स्टूडेंट ने हैचिंग लाइंस जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ की है. एंड एज यूजुअल कुछ लोगों ने हैचिंग लाइन ऐसे ड्रॉ की है. तो ये जो चारों टाइप्स हैं ये चारों के चारों गलत हैं. ये जो लाइंस हैं वो आपको कैसे निकालने हैं ये मैं आप सबको यहां दिखाता हूं. और वो हमेशा आप ध्यान में रखिए कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहां आपको वो लाइन दिखानी है सेक्शन की, तो आपको कैसे दिखाना है? ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को 45 डिग्री के आसपास उन लाइन को इंक्लाइंड होना चाहिए और हर दो लाइन में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 mm थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए इन दिस वे. तो ये क्या करेगा? आप जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उस डायग्राम की ब्यूटी बढ़ाएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि इसे ग्राफिक्स का रूल पता है कि हैचिंग लाइंस जो हैं वो 45 डिग्री को इंक्लाइंड और एक दूसरे के थोड़े से करीब रखने चाहिए इन दिस वे. तो ये बात जो है वो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि टाइम कम है इसलिए कैसे भी हैचिंग लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा.
और आप ये जो हैचिंग लाइन है वो सेट स्क्वायर का यूज करके, सेट स्क्वायर का जो हाइपोटेनियस है वो ऐसे रख के या रोलर स्केल का यूज करके बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। Section lines, you will have to cover the object in this way. ये देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ओके, तो ये बात समझ लीजिए। यहां हमारा सेक्शन चैप्टर खत्म होता है और इमीडिएटली ये लेक्चर 40 मिनट का खत्म हो जाने के बाद वी विल एंटर इन द लास्ट चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसका नॉलेज हम लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आज हम करके लेंगे।